बाइबल में एक जिक्र है जो कि चुंगी लेने वाले का है, उसका नाम जक्कई था। यदि हम पढ़ेंगे लूका उसका 19 1 से 10 तक, लूक चैप्टर 19 वर्स 1 to 10। और बाइबल कहता है कि वह मतलब यीशु यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था और वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। ही वॉज द टैक्स कलेक्टर। सब ध्यान से सुनेंगे, कौन था वो? चुंगी लेने वालों का सरदार था, लेने वाला नहीं, वो सरदार था मेन, और वो बहुत धनी था। तीसरा पद, वह यीशु को देखना चाहता था। उसके अंदर एक इच्छा आई कि मैं यीशु को देखूं कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। 6 पद कहता है, वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। 7 पद, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहां जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। और बाइबल कहता है कि एक जक्कई नाम का एक चुंगी लेने वालों का सरदार, वो यीशु को देखना चाहता था। और बाइबल कहता है कि वो बहुत नाटा था, इस कारण से वो गूलर के एक पेड़ पर चढ़ गया कि यीशु उसी जगह से होकर गुजरने वाले थे और वो उसके अंदर बहुत इच्छा थी। ही हैज द मोर डिजायर, मतलब देखने के लिए इतनी इच्छा थी कि वो गूलर की पेड़ पर चढ़ गया और यीशु उसी जगह से होकर गुजरने वाले थे और वो देख रहा था। और बाइबल कहता है कि यीशु वहां से गुजरते समय अपनी नजर को ऊपर किया और कहा, हे जक्कई, उतर आ, आज मुझे तेरे घर रहना जाना अवश्य है। और बाइबल कहता है कि वो जक्कई जब उतरा ना, बाइबल कहता है विद जॉय, एक आनंद के साथ यीशु को अपने घर ले गया। हालेलुया। यही एक दशा है भक्ति का। जक्कई यीशु को देखना चाहता था और बाइबल कहता है वो देखा। देखने के बाद जब यीशु ने उसका नाम लेके बुलाया और कहा कि मुझे तेरे घर जाना अवश्य है, और बाइबल कहता है जब यीशु ने इस तरीके से कहा मुझे तेरे घर रहना अवश्य है, तो वह आनंद के साथ उतरा। पेड़ से जब उतरा वो बहुत ही आनंदित होकर यीशु को अपने घर ले गया और घर ले गया। यही एक परिस्थिति है भक्ति का कि जब आप बहुत कुछ आपने सुना होता है यीशु के बारे में और आपके अंदर एक इच्छा होती है कि चलो मैं भी एक बार यीशु को देखता हूँ, समझता हूँ, मैं भी एक बार चर्च चलता हूँ, देखता हूँ यीशु कौन है, कैसे काम करता है। कुछ लोगों ने कहा है, कुछ लोग बुरे भी लोग यीशु के बारे में लोग बुरा भी बोले हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अच्छी बातों को बताया कि मैं यीशु मसीह को ग्रहण करके मैंने अपने जीवन में शांति पाया, छुटकारा पाया है, नशे से आज़ाद हुआ है, मैं व्यभिचार की लत से आज़ाद हुआ, पाप से मैं छूट गया, जो मैं गाली देता था अब गाली नहीं देता, मैं बीमारी से छूट गया हूँ। तो आपके अंदर एक इच्छा होती है कि मैं भी चल के एक बार यीशु को देखूं। और जब आप देखते हैं और जब आपको लगता है कि यीशु है कोई जो सचमुच लोगों के जीवन को बदलता है, और आप जब कहते हैं यीशु आप मेरे जीवन में आए, मेरा भी जीवन बदले, मैं भी चाहता हूं परमेश्वर आप मेरे जीवन को बदले, ये भक्ति का एक कंडीशन होता है। जब भी आप इस तरीके से कहते हैं कि परमेश्वर मेरे भी जीवन में आ, मुझे भी, मैं चाहता हूं परमेश्वर मुझे भी एक बार आप दिखाइए अपने जीवन को मेरे जीवन में और मेरा जीवन सुंदर बना दीजिए, मैं आपको अपना जीवन सौंपता हूं। यही होती है भक्ति की दशा और आप भक्ति करना शुरू कर देते हैं।
आपको लगता है कि कठिन है भक्ति मसीह में? और बाइबल कहता है कि जब वो जक्कई यीशु को अपने घर ले गया और 8 पद कहता है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। इसका मतलब है जक्कई इसके पहले कभी भी अपनी संपत्ति में से कंगालों को नहीं दिया, जरूरतमंदों को कभी भी अपनी संपत्ति में से लोगों को कभी नहीं बांटा, कभी नहीं। लेकिन ये ऐसी परिस्थिति क्यों आई कि जो उसके पास संपत्ति थी, आधी संपत्ति, बाइबल कहता है उसने कंगालों को बांटने के लिए बोल दिया और उसने कंगालों को अपनी आधी संपत्ति बांटी। यह है भक्ति में दशा। और बाइबल आगे कहता है, यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके मैंने अगर लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। आमीन, हालेलुया। जक्कई कहता है, प्रभु मैंने जो भी अन्याय करके, मैंने जो छीन के, जो मैंने उनसे गलत बोल के कि इस बात के लिए पैसा लगना है दो, इस बात के लिए चुंगी देना है दो, जो भी गलत तरीके से अन्याय करके, छीन के, झपट कर, जो कुछ भी अन्याय से बाइबल कहता है जक्कई ने लिया था, वो कहता है मैं प्रभु सब उन्हें 4 गुना फेर देता हूं। ये फेरने की, और ये देखिए किस तरीके से, जो इसके अंदर एक पाप था। आपको क्या लगता है कि घूस लेना पाप नहीं है? जक्कई पाप में जी रहा था। बाइबल कहता है वो जो जितना धन इकट्ठा किया था उसमें से बहुत सारा धन वो चुंगी और अन्याय करके लिया था। लोगों के ऊपर मार कर भी लिया होगा, अन्याय करके लिया है। लेकिन उसको इस तरीके से कैसे जाहिर हुआ कि अन्याय करके जो मैंने लिया है, इतनी मेहनत से मैंने, कितने वर्षों से मैंने धन को इकट्ठा किया है, आज देने के लिए तैयार है जक्कई। जस्ट थिंक अबाउट दिस कि जक्कई जो इतने सालों से धन इकट्ठा किया, पैसे के लिए उसने अन्याय भी किया लोगों के ऊपर, उनसे पैसा लिया और इकट्ठा करके धनी बना था। परंतु यीशु को जैसे ही वो अपने घर में ले गया, उसकी उस तरीके की परिस्थिति बदल गई। जो वो अन्याय करके लिया था, उसने कहा मैं 4 गुना वापस करता हूं। जो लिया था केवल 1 वो नहीं, 4 गुना, 4 टाइम्स, 4 गुना उसने कहा मैं वापस करता हूं प्रभु। हालेलुया। इसका मतलब है जब मसीह आता है, जब मसीह की भक्ति आप करना शुरू करते हैं, भक्ति का मतलब जब मसीह को आप अपना जीवन देते हैं, अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, उसी समय से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पाप है, कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे परमेश्वर से दूर करके रखी थी, कौन सा ऐसा काम है जो मुझे परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने से अलग करके रखा था, मुझे मेरे परमेश्वर के बीच एक दीवार बनी थी। कौन सी ऐसी परिस्थिति है, आप समझ जाते हैं। और जक्कई उस बात को समझा, और बाइबल कहता है जिससे उसने छीना, उसका जो हिस्सा छीना था उसका 4 गुना उसे दे दिया। हालेलुया। हो सकता है आप नहीं समझ पाते बहुत सारे पाप को, आपको लगता है ये आनंद है, मैंने जैसे पहले आपको बताया, परंतु जब मसीह आता है तो आप समझ जाते हैं कि ये पाप है और आप छोड़ देते हैं, और आप उस जिस पाप के कारण आप बंधनों में थे, आप आजाद हो जाते हैं।